अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन। धीमा करो, बंदे भी चल पाना उन्होंने वेख के अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन। फ़क़ुल्त व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। हज़रात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस गुजरांवाला की यानी आपकी ये कॉन्फ्रेंस अपने मौजू की मुनासबत से पूरे पाकिस्तान में एक हवाला बन चुकी है। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिस तरह हमारे अमीर पंजाब हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी हाफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे थे कि 7 सितंबर का दिन एक तरफ से यौम फ़ज़ाइया पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत का दिन है और दूसरी तरफ यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से इस्लाम की नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत का दिन। आपका गुजरांवाला शहर मेरी जमात की तारीख़ में एक दरख्शिंदगी रखता है, ताबिंदगी रखता है। आपके इस शहर से मेरी जमात के मरकज़ी 3 उमरा का ताल्लुक़ रहा है, 2 नाज़मीन आला का ताल्लुक़ रहा है। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी के बाद बंद करो यार, मैं सीधा साधा बंदा, सीधा साधा की को बंद करो। हज़रत मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी के बाद शेखुल कुल फिल कुल का लक़ब दिया गया था। वो अमीर रहे हमारे मरकज़ी। इसी तरह हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो नाज़्म आला भी रहे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के और बाद अज़ाम मरकज़ी अमीर भी रहे। फिर इसके बाद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ताबिंदा सितारों में से और हमारे मरकज़ी अमीर रहे। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे उनकी पैदाइश सियालकोट की थी, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी का सारा हवाला और उनके ख़ानदान की मुनासबत से गुजरांवाला ही उनकी पहचान ठहरा है। वो भी हमारे मरकज़ी नाज़्म आला रहे। हज़रात, इसी तरह तहरीके ख़त्म नबुव्वत के हवाले से हम देखते हैं तो हमारे तमाम के तमाम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत अल्लामा शहीद तक सब के सब ने तहरीके ख़त्म नबुव्वत में ऐसा किरदार अदा किया है कि एक एक शख्सियत पर मुफस्सल और मबसूत किताबें लिखी जा सकती। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में हमारे बरेलवी अहबाब का एक रसाला है कंजुल ईमान, जो लाहौर से शाया होता है।
सितंबर 2009 में उसने खत्म नबुव्वत नंबर शाया किया और उसमें मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलाना अबुल बरकात की ज़बानी मौलाना इस्माइल सल्फी की जेल के अंदर गुजरी हुई जिंदगी के बारे में लिखा। और इसी तरह मौलाना कौसर नियाजी ने जो किताब लिखी थी कालमों का मजमुआ मुशाहिदात, उसके अंदर बाकायदा उसने ये लिखा कि मैंने जेल के अंदर मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी से हदीस की तालीम हासिल की है। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का जो किरदार रहा है खत्म नबुव्वत के अंदर, वो मोहताज बयान नहीं है। यही 7 सितंबर का जो दिन है, इसके पस मंजर के अंदर एक तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के अखबारात में उस तारीख को मैंने रकमबंद किया है। एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ इशारे आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। एक तहरीक चली थी 1953 के अंदर, जिसमें हमारे कोई उस वक़्त के नामवर आलिम दीन ऐसे नहीं होंगे जो जेल के अंदर ना गए हो तहरीक खत्म नबुव्वत के लिए। दूसरी तहरीक चली थी 1974 के अंदर, जो नतीजा खेज हुई और जिसकी वजह से 7 सितंबर का दिन यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तौर पर याद किया जाता है। मामला ये हुआ कि 22 मई 1974 को नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा चनाब एक्सप्रेस के जरिए से मुल्तान से बैठे और गैर शमाली इलाका जात के तफरीह के लिए। उस वक़्त चनाब एक्सप्रेस का जो रूट था मुल्तान से चलती लैलपुर में आती, जिसे आज फैसलाबाद कहा जाता है। लैलपुर से वो चनियोट के रास्ते रबवा को क्रॉस करती, सरगोदा जाती, सरगोदा से फिर रावलपिंडी जाया करती थी। 22 मई 1974 को जब ये एक्सप्रेस रबवा के स्टेशन पर पहुंची तो रबवा के अंदर जिसको मरज़इयों ने अपनी एक सल्तनत और रियासत समझा हुआ था, वहां वो लिटरेचर तकसीम कर रहे थे, कादियानियत का, मरज़ाइयत का। उन्होंने एक एक डब्बे में जाकर लोगों को वो लिटरेचर देना शुरू कर दिया, हैंडबिल की सूरत में, पंफलेटों की सूरत में, किताबचों की सूरत में। जब वो लोग नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा की इस बोगी में पहुंचे तो तलबा ने उनसे मुख्तलिफ सवाल करने शुरू कर दिए। जिस तरह नौजवान और बिलखसूस तलबा का ये मामला होता है, सवालात किए, किसी का जवाब मरज़ई दे पाए, किसी का ना दे सके। ऐसे में नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा ने ऊंची आवाज के साथ खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ताज व तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मरज़ाइयत मुर्दाबाद के नारे लगाए। गाड़ी अपने वक्त मुकर्रर से वहां से रवाना हो गई। 22 मई 1974 का यह वाकया है। 29 मई को यही ट्रेन वापस आई जो मरज़ई गमाश्ते रेलवे के महकमे के अंदर थे। उन्होंने इतला कर दी। चुनाचे रबवे से पहले एक छोटा सा स्टेशन है नश्तराबाद, वहां कोई ट्रेन खड़ी नहीं होती थी, लेकिन मंसूबे के तहत इस ट्रेन को वहां रोक लिया गया। नश्तराबाद का स्टेशन मास्टर मरज़ई था, उसने नीचे उतरकर उस डब्बे के ऊपर जो नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा का डब्बा था, बोगी थी, उसके ऊपर निशानात लगाए। उस गाड़ी को तब तक रोके रखा जब तक रबवा से उसको कहा नहीं गया कि भेज दे। क्यों रोका गया? इसलिए कि मरज़ई मुसल्ला होकर हथियारों के साथ, रिवाल्वर, पिस्टल, चंद एक रिवाल्वर ज्यादा, लाठियां, हाकियां और पत्थरों के साथ मुसल्ला होकर
सैकड़ों की तादाद में रेलवे स्टेशन की लाइन की दोनों तरफ खड़े हो गए। इन्होंने यहां आकर स्टेशन मास्टर ने, जो इसका गार्ड था, ड्राइवर था, उसको नीचे उतार लिया और फिर इन तलबा के ऊपर हमलावर हुए। इन तलबा ने बचने के लिए अंदर से कुंडियां लगाई, दरवाजों को तोड़कर एक एक तालिब इल्म को निकालकर जमीन पे फेंक के उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि कई एक मरने की हालत तक जा पहुंचे। खूब जी भर के तशद्दुद करने के बाद इनको वहां से रवाना किया। चिन्योट में पहुंचे, किसी तरह से चिन्योट के अंदर इतला हुई, उन्होंने लैलपुर के अंदर इतला कर दी। चुनाचे जब ये गाड़ी लैलपुर में पहुंची तो पूरे लैलपुर के गैरतमंद मुसलमान स्टेशन पर आकर जमा हो चुके थे। क्या देवबंदी, क्या अहले हदीस, क्या बरेलवी, क्या जमात इस्लामी से तल्लुक, सारे के सारे वहां जमा हो चुके। और जब उन्होंने इन तुलबा की हालत जार को देखा तो सिसकियां बुलंद हो गई, हिचकियां बंद गई, लोग रोने लगे। ऐसे में जिनकी हालत ज्यादा नाजुक थी उनको लैलपुर के यानी आज के फैसलाबाद के अस्पतालों के अंदर भेज दिया गया। बाकियों की मरहम पट्टी करके उनको वहां से रवाना किया गया। वहां खड़े होकर उलमाए किराम ने उनसे ये वादा किया कि एक गैरतमंद मुसलमान नौजवानों, ए तुल्लाब इस्लाम, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। चुनाचे पूरे पाकिस्तान के अंदर जब यह खबर फैली, लोगों के कलेजे को हाथ पड़ा था। लोग देख चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर ये मुट्ठी भर लोग इस्लाम के खिलाफ खड़े होने वाले, साजिश करने वाले, खत्म नबुव्वत की पाक और पवित्र चादर पर दाग लगाने की जसारत का सोचने वाले, इन लोगों की वजह से जो इस मुल्क के अंदर हुकूमतों के जरिए से जो कुछ हो रहा था सबके सामने था, थे चंद मुट्ठी भर। और आज भी हजरात, आज भी पाकिस्तान के अंदर मरज़ई बहुत छोटी तादाद के अंदर है, लेकिन उनके सहूलतकार बहुत ज्यादा हैं। उनके सहूलतकार बहुत हैं। कोई रोशन ख्याली के नाम पे उनका सहूलतकार है, कोई सेकुलरिज्म के नाम पर सहूलतकार है, कोई शख्स जमीनी हकैक के नाम पर सहूलतकार है, कोई दानिशवरी के नाम पर उनका सहूलतकार है। वो उनके सहूलतकार नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग उठ खड़े हुए, जगह जगह जलसे और जुलूस निकले। उस वक्त उलमाए किराम ने अपील की कि 14 जून 1974 के रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल होगी। चुनाचे हुकूमत के, उस वक्त की हुकूमत के वजीर आला था उस वक्त हनीफ रामे, वजीर आजम थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कोशिश की कि हड़ताल नाकाम हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर यह हड़ताल बहुत ही कामयाब हुई। इस कामयाबी को देखते हुए हनीफ रामे, वजीर आला पंजाब ने हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया कि इसकी आज़ादाना तहकीक की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तमाम उलमाए किराम ने 16 जून 1974 को लैलपुर के अंदर एक इजलास मुनक्कद किया ताकि वहां तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। चुनाचे उस वक़्त की तमाम मुस्लिम तंजीमें किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती थी, सारे के सारे लोग जमा हुए और वहां एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत। शोरश काश्मीरी मरहूम की इमा पर, उनकी तजवीज़ पर इसका सदर बनाया गया सैयद मोहम्मद यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए देवबंद के
उस्ताजुल उलमा, उनको इसका सदर बनाया गया। महमूद अहमद रिजवी दारुल अहनाफ के बरेलवी मकतब फिक्र के, उनको इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और मरसी जमीयत अहले हदीस के अलहाज मियां फजल हक को इसका खाजिन बनाया गया। जबकि नायब सदूर के अंदर मौलाना अब्दुस्तार नियाजी थे, मुजफ्फर अली शमसी थे, दूसरे लोग भी थे। इस इजलास के अंदर तमाम मुकात पे फिक्र के उलमाए किराम और नुमाइंदे मौजूद शामिल हुए। मरसी जमीयत अहले हदीस की तरफ से मियां फजल हक, हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी, मौलाना मोहम्मद इसहाक चीमा, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ अशरफ और दूसरे लोग शरीक हुए। जबकि कादियानी मुहासबा कमेटी की तरफ से शोरिश कश्मीरी के साथ हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद शरीक हुए। इसी तरह जमात अहरार की तरफ से जो लोग शरीक हुए, उनमें भी एक अहले हदीस आलम मौलाना अबैदुल्लाह अहरार थे, वो भी फैसलाबाद के। इन लोगों ने फिर ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलेगी। सियासतदानों से मिले, लोगों से मिले, जगह जगह यह तहरीक अरूज पकड़ती चली गई। हुकूमत ने, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई नुमाया शख्सियत ऐसी नहीं होगी जिसको पाबंदे सलासल ना किया हो, जेलों में न डाला हो। लेकिन बात चलती चली गई। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर एक एक्शन कमेटी बनी। उसने 30 जून 1974 को एक करारदाद पेश की कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर को मुखातिब करके। और उस करारदाद पर जिन लोगों ने दस्तखत किए, उनमें चंद उलमाए किराम थे, बाकी गैरतमंद गैर उलमाए किराम थे। दस्तखत करने वाले अरकान असम्बली में से सबसे पहला नाम मौलाना मुस्तफ़ा अल अजहरी का था, दूसरा नाम शाहमन नूरानी का था, तीसरा नाम प्रोफेसर गफूर अहमद का था। फिर उसके बाद नाम मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक वाले, उनका था। मौलाना अब्दुल अकबर शहीद का नाम था। उस वक्त असम्बली के अंदर यही चंद लोग थे। मौलाना जफर अहमद अंसारी का नाम था। लेकिन दूसरी तरफ शेरबाज खान मजारी का नाम था, अब्दुल हमीद जतोई का नाम था। और हजरात, उस वक्त असम्बली के अंदर 8 या 9 उलमाए किराम थे। आज लोग कहते हैं मौलवियों ने पास किया। मौलवियों ने पास नहीं किया, मौलवियों की मेहनत की वजह से पास हुआ, मौलवियों के दबाव की वजह से पास हुआ, मौलवियों की स्ट्रीट पावर की वजह से पास हुआ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने इससे इख्तिलाफ किया हो। वजीर आजम जुल्फकार अली भट्टो थे और अपोजिशन लीडर जनाब वली खान थे। और हकायक की बात सुने, हकायक की बात सुने। 30 जून 1974 से लेकर 7 सितंबर 1974 तक सारी की सारी असेंबली को एक कमेटी की हैसियत देकर खुफिया इजलास किया गया। इस इजलास के 28 सेशन हुए, 28 इजलास और 96 नशिस्तें हुई। इनके अंदर फिर यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बल्कि बुलाया गया उस वक़्त के कादियानियों के सरबरा मिर्जा नासिर अहमद को। वो आया, उसको इजाजत दी गई, खुल के बात करो। 17 दिन तक उसको इजाजत दी गई कि करो जो कहना है। उन्होंने अपना लिटरेचर भी तकसीम किया, पंफलेट भी तकसीम किए। 42 सवालात उससे किए गए, उनके जवाबात दिए। 17 दिन वो और 7 दिन लाहौरी ग्रुप का सदरुद्दीन जो सरबराह था, उसको मौका दिया गया। हजरात, खुल के बातें हुई, खुल के बातें हुई। और फिर 5 और 6 सितंबर को उस वक़्त के अटार्नी जनरल याहिया बख्तियार ने सारी गुफ्तगू को समेटा। और वो गुफ्तगू अगर आप पढ़ें, इस वक़्त सारी की सारी कार्रवाई जो है किताबी सूरत में सामने आ चुकी है। आप देखें, उलमाए किराम ने सवालात किए मजहबी हवाले से,
दीनी हवाले से, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान याहिया बख्तियार ने सवाल किए पाकिस्तानियत के हवाले से, उन्होंने सवालात किए पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर मरज़इयों की साजिशों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ इनके गठजोड़ के हवाले से, आम मुसलमानों के मुआशरती मामलात के हवाले से 2 दिन गुफ्तगू को समेटा याहिया बख्तियार खान ने। फिर 7 सितंबर को उस वक्त के वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा ने बाकायदा एक बिल की शक्ल दी, जिसके जरिए से दस्तूर की दफा 106 उसके बैठो तशरीफ रखो, बल्कि गई बैठो वहां। अब्दुल हफीज पीरजादा ने जो बिल पेश किया तरमीम के लिए, उस बिल के जरिए से दस्तूर पाकिस्तान की दफा 106 के अंदर शिक नंबर 3 के अंदर तरमीम की गई। इसी तरह दूसरी दफा 260 की शिक नंबर 2 के अंदर तरमीम की गई, और उसके जरिए से यह लिखा गया कि आज के बाद तमाम के तमाम कादियानी, वो रबवे से ताल्लुक रखने वाले हों, वो लाहौरी कहलाने वाले हों, जो भी मिर्जाए कादियानी को नबी मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, मेहदी मानते हैं, उसको सच्चा मानते हैं, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, अकलियत हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरात, जैसे ही ये कानून पास हुआ, पूरे का पूरा हाल नाराए तकबीर से गूंज उठा। उस वक्त जो अपोजिशन लीडर था वली खान, वो अपनी नशिस्त से उठा और आकर उसने जुल्फकार अली भट्टो के पिशानी को बोसा दिया, मुबारकबाद पेश। खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, हाथों को बुलंद करें, ताजदार खत्म नबुव्वत, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान। उसके बाद जुल्फकार अली भट्टो ने ऐवान के कायद की हैसियत से, वजीर आजम की हैसियत से 40 मिनट तक तकरीर की। मसला कादियानियत पर उसकी तकरीर पढ़े जाने के लायक है। मैंने वो तकरीर भी आज अखबारात के सुपुर्द की है, और हमारा जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का आर्गन है हफ्ते रोज़ा अहले हदीस, उसके ताज़ा शुमारे के अंदर ये सारी तारीखी रूदात और जुल्फकार अली भट्टो की तकरीर मौजूद है। हजरात, पूरी पार्लियामेंट के अंदर उलमाए किराम उंगलियों पे गिने जाने के काबिल थे। अक्सरियत उन लोगों की थी जो सियासतदान थे, और सियासतदान भी वो कि जुल्फकार अली भट्टो की पार्टी भी सेकुलर कहलाती है, पीपल्स पार्टी, वली खान की पार्टी भी सेकुलर कहलाती है। इसके बावजूद उलमाए किराम की कुव्वत, उलमाए किराम के प्रेशर, उलमाए किराम के दबाव का मुकाबला ना किया जा सका, इसलिए कि उलमाए किराम जो बात कर रहे थे वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे प्यारे रसूल की हुर्मत की, खत्म नबुव्वत की, नामूस की, अल्लाह और उसके रसूल की, पाकिस्तानियत की, इस्लाम की। और यही वजह है कि एक फर्द ने भी उससे इख्तिलाफ नहीं किया, एक फर्द ने भी। आज अगर कुछ गमाश्ते यहूदियों के, आज अगर गमाश्ते इंडिया के, आज अगर गमाश्ते इस्तेमार के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तरामीम हुई है कादियानियत के हवाले से, उनको खत्म कर दिया जाए, तो हम ये कहना चाहते हैं उस वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों की तादाद 9.5 करोड़ थी। आज पाकिस्तान के मुसलमानों की तादाद 24 करोड़ हो चुकी है। एक एक फर्द मर सकता है, लेकिन कादियानियत के कानून को खत्म किया जा सकता
नहीं किया जा सकता। तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत हुर्मत रसूल पर मुझे ये हुक्म दिया गया है कि वक्त कम है कि ये फिर हाँ। कह रहे हैं कमीरपुरी साहब का जिक्र। कमीरपुरी साहब मिंबर नहीं थे असेंबली के, लेकिन मिंबर मोहताज थे कमीरपुरी साहब की तहकीक के। इसलिए बगैर हजरत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी के तज़किरे के इस पूरी पार्लिमानी तारीख का तज़किरा मुकम्मल नहीं होगा। और इसी तरह जिस तरह हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी के तज़किरे के बगैर पार्लियामेंट की इस कार्रवाई की तकमील नहीं हो सकती, उसी तरह हाफिज मोहम्मद यूसुफ गखरवी के जिक्र के बगैर, कि जिन्होंने बाकायदा रूहानी तौर पर मिर्जा की कब्र से उड़ते हुए शोलों को देखा है, गुजरावाला की खत्म नबूवत की तारीख में अहले हदीस के किरदार की तकमील नहीं हो सकती। बहरहाल वक्त मुख्तसर है और उनका वक़्त तो ख़त्म हो चुका। हरगिज़ नमीरत आके दिल जिंदा शुद बैश सब तस्त बर जरीदाए आलम दवा में माँ।